नमस्कार। चलिए आज समय में बहुत पीछे चलते हैं। एक ऐसे दौर में जब लिखना पढ़ना तो था ही नहीं, तो फिर सवाल उठता है, हमारे पूर्वज अपनी कहानियां, अपने विचार, अपनी दुनिया को कैसे रिकॉर्ड करते थे? उन्होंने पत्थरों को ही अपना कैनवास बना लिया। और बस यहीं से शुरू हुई इंसानियत के पहले मैसेज की कहानी। तो यही सवाल है कि लिखने से पहले इंसान अपनी कहानियां कहता कैसे था? जब शब्द नहीं थे तो बातचीत का तरीका क्या था? इसका जवाब हमें मिलता है गुफाओं के अंधेरे में, जहां हजारों साल पुरानी कला आज भी सांस ले रही है। तो चलिए इस टाइम ट्रैवल पे निकलते हैं और इन गुफाओं के राज जानते हैं। तो सबसे पहले ये प्रागैतिहासिक चित्रकला मतलब प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये वो आर्ट है जो लिखने पढ़ने की खोज से भी पहले बनाई गई थी। समझिए, ये हिस्ट्री की वो किताब है जो शब्दों से नहीं बल्कि तस्वीरों से लिखी गई। और इस किताब के पन्ने वो थे गुफाओं और चट्टानों की दीवारें। हाँ, तो ये गुफाएं सिर्फ रहने की जगह नहीं थी। इन्हें आप कह सकते हैं दुनिया की पहली पहली आर्ट गैलरीज। यहीं पर तो इंसान ने पहली बार अपनी क्रिएटिविटी को दीवारों पर उतारा था। पूरी दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां हमारे पूर्वजों ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन तीन नाम हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं। अपने भारत में भीमबेटका, फिर फ्रांस में लैस्को गुफाएं और स्पेन में अल्तामिरा। ये समझ लीजिए कि ये उस दौर के आर्ट के सबसे बड़े सेंटर्स थे, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और जब बात भारत की हो, तो भीमबेटका का नाम सबसे पहले लेना ही होगा। ये सिर्फ कोई पुरानी जगह नहीं है, ये तो भारत की सबसे पुरानी कला का खजाना है एक तरह से। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। भीमबेटका का महत्व इतना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर आता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, भारत में प्रागैतिहासिक कला का सबसे बड़ा नाम भीमबेटका। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये पेंटिंग्स मिली कहाँ हैं। पर अब अगला सवाल, इन पेंटिंग्स में आखिर बनाया क्या गया था? ये कौन सी कहानियां थी जो पत्थरों पर उकेरी गई? सबसे कॉमन चीज जो इन पेंटिंग्स में दिखती है वो है शिकार के सीन। जाहिर है, उस समय जिंदा रहने के लिए शिकार सबसे जरूरी था, और यही चीज उनकी कला में भी झलकती है। ये तस्वीरें हमें उस दौर के स्ट्रगल की सीधी सीधी झलक देती है। और ये एक और एग्जाम ट्रिक है, याद रखिएगा, जितनी भी तरह के चित्र मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा शिकार के ही हैं, क्योंकि उस दौर की जिंदगी का सेंटर पॉइंट ही शिकार था। तो ये जानकारी एग्जाम्स के लिए भी काफी काम की है। शिकार के अलावा जानवर और पक्षी भी उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। सोचिए, एक बैल की ताकत, हिरण की रफ्तार या फिर हाथियों का बड़ा सा झुंड, ये सब चीजें ही तो उन आर्टिस्ट के लिए इंस्पिरेशन थी। लेकिन जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल ही तो नहीं थी, है ना? इन पेंटिंग्स में हमें लोग नाचते गाते, मतलब एक तरह से फेस्टिवल मनाते हुए भी दिखते हैं। इससे साफ पता चलता है कि उस समय भी कम्युनिटी लाइफ और सेलिब्रेशंस की अपनी एक खास जगह थी। और आखिर में हमें उनकी डेली लाइफ की झलक भी मिलती है। उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी, ये तस्वीरें हमें उस दुनिया में झांकने का एक सीधा रास्ता देती हैं। अब ये जो आर्ट है, ये भी समय के साथ इवॉल्व हुई। इसे हम तीन मेन फेज में बांट सकते हैं। पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल, जो शुरुआत थी। फिर आया मीसोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल, और उसके बाद नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा पेंटिंग्स हमें बीच वाले यानी मध्यपाषाण काल की मिलती हैं। शायद इसलिए क्योंकि तब तक इंसानों के टूल्स बेहतर हो गए थे, उनकी बस्तियां थोड़ी सेटल हो गई थीं, तो उन्हें आर्ट के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिलने लगा। एक तरह से ये इस आर्ट का गोल्डन पीरियड था। ठीक है, तो कहाँ और क्या तो हो गया, अब बात करते हैं कैसे की। मतलब आखिर वो कौन से टूल्स और कलर्स थे जिनसे ये कमाल की पेंटिंग्स बनाई गईं? देखिए, उनके पास आज की तरह आर्ट सप्लाई स्टोर तो थे नहीं। उनका कलर पैलेट पूरी तरह से नेचर से आता था। लाल रंग के लिए वो गेरू पत्थर का इस्तेमाल करते थे, सफेद के लिए चूना, काले रंग के लिए कोयला और पीले के लिए मिट्टी। है ना कमाल, आर्ट और नेचर का एकदम सीधा कनेक्शन। और ये रहा एक और सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक। इन सारे रंगों में से जो रंग सबसे ज्यादा यूज हुआ वो था लाल, रेड ऑकर यानी गेरू। ये गहरा लाल रंग इतना पक्का था कि हजारों साल बाद भी ये पेंटिंग्स आज भी वैसी की वैसी ही चमकती हैं। उनकी टेक्निक भी बड़ी सिंपल लेकिन असरदार थी। ब्रश की जगह वो अपनी उंगलियां, पत्थर या फिर लकड़ी की टहनियों को यूज करते थे। कभी कभी तो सीधे दीवार पर पेंटिंग शुरू कर देते, और कभी पहले एक आउटलाइन बनाकर फिर उसके अंदर रंग भरते थे। अगर हम इन पेंटिंग्स के स्टाइल पर नजर डालें तो ये काफी सिंपल और सिंबॉलिक हैं। इनमें मूवमेंट यानी गतिशीलता को दिखाने की कमाल की कोशिश की गई है। ज्यादातर तस्वीरें ग्रुप में बनी हैं
और इनमें सच्चाई और कल्पना दोनों का एक गजब का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हजारों साल पुरानी ये कला आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्या मतलब है इसका? इसका महत्व बहुत गहरा है। सबसे पहले तो ये हमें शुरुआती इंसानी जिंदगी में झांकने का मौका देती है। दूसरा, ये उस दौर की सोशल और शायद धार्मिक एक्टिविटीज का सबूत है। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान के इतिहास में आर्ट की शुरुआत है। ये वो पहली चिंगारी थी जिससे आगे चलकर कला की इतनी बड़ी मशाल जली। तो ये पेंटिंग सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये एक मैसेज था, एक निशान था जो कह रहा था हम यहाँ थे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज से हजारों साल बाद जब आने वाली पीढ़ियां हमारी बनाई चीज़ों, हमारी कला को देखेंगी तो वो हमारे बारे में क्या कहानी कहेंगी।